अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। अगर आप भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी से किसी स्नैक की तलाश में हैं, स्नैक रेसिपी की तलाश में है, या कोई बहुत ही डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट जो है वो चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है ये रेसिपी। ये मैं बनाने जा रही हूँ जी आलू चीला, ये पोटैटो चीला कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। ऑलरेडी आलू मैं धो चुकी हूँ। ग्रेट करके इसका स्टार्च वगैरह निकाल दें 2 से 3 दफ़ा इसको पानी में डालकर, और उसके बाद मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया था। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने लिया जी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया था नमक, 1/4 टी स्पून मैंने यहाँ पे शामिल की थी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे शामिल की थी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड किया था, और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड की थी। और यहाँ पे जी 3 तरह के फ़्लोर हम ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने लिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। नंबर 2 पे हम इसमें शामिल करेंगे राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा, और नंबर 3 पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्न फ्लोर यानी कि मकई का आटा। 3 चीज़ें मैंने भी डाली हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून। बाकी एज़ रिक्वायर्ड हम ऐड करेंगे। इसमें जो चाहे आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची और धनिया ऐड की है, चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि लेकिन प्याज भी आपका पानी निकला होना चाहिए और कद्दूकश टाइप होना चाहिए, और चाहे तो बंद गोभी भी है, मतलब जितनी भी आप चाहें इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एज़ रिक्वायर्ड हम शामिल करेंगे चावलों का आटा या बेसन या कॉर्नफ्लोर, तीनों चीज़ें। मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ और इनको मिक्स करती जा रही हूँ। हमने इसको बिल्कुल स्टिकी सा बनाना है, इसलिए मैं हस्बे ज़रूरत जो है वो यूज़ करती जा रही हूँ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने बेसन और डाला था, यानी कि उसी जो आलू में थोड़ा बहुत पानी है उसके अंदर अंदर ही हम इसको मिक्स करना चाह रहे हैं। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई जैसे मैंने डाला था बाद में, तो मैं तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, जो मैंने भी डाला था। आप भी अपने हस्बे ज़रूरत डालेंगे। यानी कि जो तमाम मिक्सचर हमने बनाया है ये स्टिकी हो जाना है जी, बिल्कुल एक टिक्की की फॉर्म में आ जाना चाहिए, स्टिकी हो जाना चाहिए आपस में तमाम चीज़ों को। यानी कि जब हम इसको पैन में बनाएं या तवे पे बनाएं तो ये टूटने नहीं चाहिए। बेसन चीला की रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो बस उसी तरह से ये आलू चीला है और पोटैटो चीला कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। बच्चे जो है वो कुछ अलग सा चाह रहे होते हैं। ये पकौड़ों, यही तमाम इंग्रेडिएंट्स हम पकौड़ों में भी शामिल करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए ये एज एक डिफरेंट स्नैक के तौर पे जो है ये रेसिपी रेडी होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा चावलों का आटा और ऐड किया था, और अब ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहा था। मैं आपको हाथ पे इसको लेके भी दिखा देती हूँ। दिखाने का मकसद ये था, इस तरह से आपकी एक टिक्की की फॉर्म में आ जाना चाहिए, यानी कि जब आप इसको बनाएं तो ये जो है टूटनी नहीं चाहिए चीज़ें, तमाम चीज़ें आपस में स्टिकी हो जानी चाहिए और एक टिक्की की फॉर्म में आ जानी चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पे तवा ले लिया था। आप चाहें तो ये इस नॉन स्टिक का ये फ़ायदा होता है कि ऑयल वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता ये तवा, और थोड़े ऑयल में बहुत अच्छा जो है वो चीज़ बन जाती है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून शामिल किया था, डाला था जी तवे के ऊपर ऑयल। जो साइज़ आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं। मैंने मीडियम सा साइज़ रखा था, और आप देख सकते हैं इस तरह मैंने सर्कल शेप में, यानी कि टिक्की की जैसे आलू टिक्की होती है बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये बनाने की कोशिश की थी। और तवे के हिसाब से आप 3-4 इकट्ठी भी डाल सकते हैं, तो इसी तरह से और डालते जाएं। जितना आपके जो तवा है उसमें गुंजाइश है उसके हिसाब से डालते जाएं, और मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, तेज़ पे नहीं बनाना, क्योंकि काफ़ी अंदर चीज़ें हैं तो वो आराम आराम से पकेंगी। यहाँ पे आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कोई ढक्कन वगैरह रख कर भी रख सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चेंज कर रही हूँ, कितनी प्यारी सी लुक आई है, कितनी परफेक्ट जो है वो हमारी जो स्नैक हैं रेडी हुए हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट रेसिपी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप स्नैक रेसिपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली शाम 4 बजे की चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जी जो हमारे स्नैक थे वो रेडी हो गए थे, आलू चीला जो थे वो रेडी हो गए थे। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही ईजी सी, बहुत ही हेल्दी सी, थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा सर्कल शेप में बनाना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह से ये थोड़ा सा
बाकी इसकी आप शेप पे नहीं जाएं, कोई मसला नहीं है, शेप जैसी भी हो, इसको बस बनना अच्छी तरह से चाहिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कैप ले ली थी और थोड़ा उसको सर्कल शेप में देने के लिए, ज़रा ज़्यादा अच्छी लुक दिखाने के लिए मैंने कैप के साथ जो है इसको बिल्कुल सर्कल शेप में कर दिया था। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हुई है। इसे बनाइएगा और फिर मेरे कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।